नमस्कार। आज मैं बात करूंगा वाइट पैचेस के ऊपर, जिसे विटिलिगो भी कहते हैं। आज इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। वाइट पैचेस किन कारणों से होता है 100% ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन होने के बाद ये बढ़ता किससे है ये मैं आपको 100% बता सकता हूँ। ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है नॉन वेज की वाली चीज़ों को खाने से, खासकर उनमें अंडा हो गया जैसे कि, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अगर आप नॉन वेज खाएंगे तो ये रॉकेट की स्पीड से भागता है, पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको नॉन वेज ही बंद करना पड़ेगा। और दूसरा कारण है इंक्रीज़ होने का स्ट्रेस। अगर किसी व्यक्ति को ये समस्या है, समस्या कहना तो उचित नहीं होगा मेरे अनुसार, क्योंकि ये किसी प्रकार की समस्या है ही नहीं। समस्या है या नहीं है ये आपके हाथ में है, क्योंकि ये किसी प्रकार का शरीर में दर्द नहीं देता है। मानसिक समस्याएं हो सकती है, और मानसिक समस्याएं आपके हाथ में है। आपके विचार अपने खुद कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो इसलिए इस चीज़ पे भी आपको काम करना पड़ेगा। इन दो चीज़ों से ये कंट्रोल्ड रहता है और काफ़ी हद तक ये ठीक भी हो जाता है। 100% ये ठीक हो जाएगा ये कहना तो मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन रुक जाएगा वहीं पे और थोड़ा रिड्यूस भी हो जाएगा। आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ये मैं कह सकता हूँ। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका आपको ध्यान देना है वो है भोजन। देखिए, मैं डेली अपनी सभी वीडियोज़ में यही बोलता हूँ कि जो प्रत्यक्ष रूप से ये शरीर दिख रहा है ये भोजन ही है, और जैसा भोजन ग्रहण करेंगे वैसा बन जाएगा। और हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम भोजन है रॉ फूड, कच्चा फूड। मतलब जैसा ईश्वर ने दिया उसको वैसा ही हमने खा लिया। तो सभी प्रकार के फल सब्जियां इनका आप सेवन करें। ये समस्या वहीं रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं, और जो है वो ठीक भी होगा धीरे धीरे करके। इसमें जो सबसे बेहतरीन है पालक और पपीता। पपीते में बीटा कैरोटीन होता है, जिसका इस वाइट पैचेस के साथ सीधा संबंध है। पपीते के अन्य भी कई गुण हैं। आप कैरेट खा सकते हैं, कैरेट में भी बीटा कैरोटीन होता है, जिसका इसके साथ डायरेक्ट संबंध है वाइट पैचेस के साथ। आप इसका सेवन करेंगे तो बहुत इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। पालक खाएंगे तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये सभी चीज़ें डाइट में तो सम्मिलित करना ही करना है आपको, और रॉ पे तो रहना ही रहना है, ठीक है। बाकी जो डाइट मैं बता रहा हूँ डेली बेसिस पे आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे कि सभी अनाजों को जो है बाहर निकाल के आप मिलेट का सेवन कीजिए। अब ये तो रही डाइट की बात, ठीक है। डाइट से तो 100% रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। अभी कल मेरी एक किसी से बातचीत हो रही थी, किसी का फ़ोन आया था मेरे पास, और उनको भी जो है विटिलिगो है, और उन्होंने डाइट को चेंज किया है पिछले 3-4 महीनों में, और अपना अनुभव शेयर किया, और पॉजिटिव रिजल्ट है उनका भी। काफ़ी परेशान थे मानसिक रूप से पहले, अभी तो ठीक है। अब उनको समझ आ गई है बात की डाइट से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एटलीस्ट इट स्टेबल रहेगा, कुछ ठीक भी होगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया है कि हाँ डाइट से रिजल्ट मिलता है।
तो इसलिए आप निश्चिंत होके डाइट को अच्छे से फॉलो कीजिए। और दूसरी बात, ये कोई समस्या नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। ना ही ये समस्या है, ना ही ये बीमारी है। बीमारी उस दिन ये बन जाएगी जिस दिन आप सोच लेंगे कि ये समस्या भी है, बीमारी, उस दिन बन जाएगी ये, अभी नहीं है। जैसा कि मेरी बातचीत हो रही थी उन मैडम से, तो मैंने इस चीज़ को बोला तो उन्होंने उत्तर दिया कि लोग कहेंगे, लोग कहते पूछते हैं क्या हो गया है, ये क्या चीज़ है। आप जीवन खुद के लिए जी रहे हैं या दुनिया के लिए? दुनिया को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते आप, इस दुनिया को संतुष्ट नहीं कर सकते। बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाए, आप कैसे कर पाएंगे? आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। केवल सत्य के मार्ग पे हमें चलना चाहिए और उसी का ध्यान करना चाहिए हमें। दुनिया को संतुष्ट नहीं कर सकते आप, एक एक व्यक्ति के हिसाब से आप जीवन नहीं जी सकते हैं। हर एक व्यक्ति अलग अलग है, यहाँ पे सबकी अपनी विचारधारा है। आप किस किस की विचारधारा से चलेंगे? इसलिए विचारधारा एक ही नहीं होनी चाहिए, वो आपकी, और वो सत्य के मार्ग पे चलना है और चलते जाना है। फिर दुनिया जो मर्जी बोले, दुनिया तो बहुत कुछ बोलेगी। आज हमारी ज़िंदगी सबसे बेकार हो गई हम सबकी। रीज़न ये है कि हम खुद के लिए तो जीते ही नहीं। सबसे पहली बात, हम दूसरों के लिए जीते हैं। सामने वाले ने गाड़ी खरीद ली, अब हमें भी चाहिए। अरे भाई, तुम उसको देख क्यों कर रहे हो? उससे क्यों प्रभावित हो रहे हो? हम कोई अच्छा काम करने से भी जो है रुक जाते हैं कि फलाना क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। अच्छा काम करने के लिए भी हम ये सोचते हैं कि वो क्या बोलेगा। अरे तुम खुद के लिए जीवन जी रहे हो या दूसरों के लिए? आपको समाज कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप सत्य हैं, सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, तो निर्विघ्न होकर चलते जाइए। समाज की चिंता नहीं करनी। समाज में भांति भांति के लोग हैं, आप भांति भांति के लोगों की तरह अपना जीवन नहीं जी सकते, नहीं बदल सकते हैं। ये एडवाइस सभी के लिए है। इस डाइट में जब लोग आते हैं तो पतले हो जाते हैं। यहाँ भी लोग टोका टाकी कर सकते हैं, आपको करते भी हैं। बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन कॉल आया, लोग कहते हैं सेम फार्मूला यहाँ पे भी है। सत्य के मार्ग पे आप चल रहे हैं, आप सही चीज़ें खा रहे हैं, अपनी बीमारियों को ख़त्म कर रहे हैं। बीमारियाँ आपके शरीर के अंदर थी, उनके अंदर नहीं। तकलीफ़ों को आप ही जानोगे, लेकिन आज उनसे इन्फ्लुएंस होकर डाइट को चेंज किए तो बीमारी फिर से तुम्हारे शरीर में आएगी और झेलना तुम्हें पड़ेगा, उनको नहीं जो कह रहे हैं। इसलिए हमें सत्य के मार्ग पे चलते जाना है। समाज क्या कह रहा है, समाज में भांति भांति के लोग हैं, हम सभी के मुताबिक, सभी के अकॉर्डिंग, सभी को संतुष्ट करते हुए नहीं चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। धन्यवाद। साथ ही जाते जाते मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी आप खाएंगे, ठीक है, हो सकता है कुछ वक्त के लिए आपको बेनिफिट मिल जाए, ठीक हो जाए, फिर से हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप खा के देख सकते हैं। एलोपैथी दवाइयाँ तो हमारे शरीर को बर्बाद ही करती हैं। आप कुछ टाइम के लिए खा सकते हैं, खा के देख सकते हैं, नहीं तो बाद में पछतावा रहेगा कि मैंने नहीं खाया। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।